अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार स्नैक की रेसिपी बना रही हूँ, जिसे मैं 1 कप गंदम के आटे और 2 आलू से ये स्नैक्स बनाएंगे। जो लोग समोसे कचौरी खाना पसंद करते हैं, ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही कम बजट, बहुत ही आसान रेसिपी। आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा अपने लिए और बच्चों के लिए। रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस अमेजिंग और क्रिस्पी स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कप गंदम का आटा लिया है, जिससे हम रोजाना रोटी बनाते हैं। वही हम गंदम का आटा लेंगे। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। आटे को हमने बहुत अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच की करीब अजवाइन शामिल करेंगे, ताकि बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ जाए। अब हम इसमें आधा चम्मच की करीब नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। 3 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। 2 चुटकी के करीब हम इसमें कलवंजी ऐड करेंगे। अगर आप कलवंजी नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से हम ये सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। आप हाथों की मदद से इस तरीके से मसल कर मिक्स कर लें। अब हम इसमें हस्बे जरूरत पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर हम आटे को सख्त गूंदेंगे, नरम नहीं गूंदेंगे। अब हम आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने आटे को बहुत अच्छी तरीके से गूंद कर एकदम नीट कर लिया है। अब हम आटे को तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग रेडी करेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे 3 अदद दरमियाने साइज के आलू। आलू को हम अच्छे तरीके से मैश करेंगे। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। आलू को आप बहुत अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा, ताकि जो मोटे पीस हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। ये आप देख सकते हैं, आलू को हमने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम एक दरमियाने साइज का प्याज लेंगे और प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, सुरख मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा जी, अब हम इसमें आधा चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च या सफेद मिर्च। आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें अनारदाना शामिल करेंगे। आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे और 2 चुटकी के करीब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। यहाँ हमने स्पाइसेस बहुत ही कम डाले हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर आप ज्यादा तीखा खाना चाहें तो आप इसमें स्पाइसेस अपनी मर्जी से ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से सारी चीजों को मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं, मिक्स कर लिया है। अब हम स्नैक्स को बनाएंगे। डो को रखी हुई है, हमारे 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं डो हमारी मुकम्मल सेट हो गई है। अब हम पेड़ा बनाएंगे। आप बड़े साइज का पेड़ा बनाइएगा, छोटे साइज का आप पेड़ा नहीं बनाइएगा। और थोड़ा सा हम मैदे का डस्ट करेंगे और हाथों में हम इस तरह पतला करेंगे और बेलन की मदद से हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बहुत आप मोटा ना बेलिएगा, बल्कि हम पतला रोटी की तरह बेल लेंगे। आप टी टाइम के लिए भी ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, रोटी को हमने बहुत अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग हम भर भर के अच्छे तरीके से डाल देंगे और हाथों की मदद से हम इस तरह साथ साथ सेट करते रहेंगे। इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। ये हमने इसमें आलू की फिलिंग की है। आप इसमें चिकन, मटन और बीफ या कीमे वगैरह की भी फिलिंग कर सकते हैं। जिस तरह का आपको ये स्नैक्स पसंद हो, आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से फिलिंग को रोटी के ऊपर लगा लिया है। अब हम अच्छे तरीके से इसको रोल करेंगे और बहुत टाइट सा आप रोल बना लें इस तरह। ये देखिए, साथ साथ हम प्रेस करते रहेंगे और साथ साथ इस तरह बेल कर सेट कर लेंगे। ये देखिए, लास्ट वाला जो कॉर्नर है, इसके ऊपर हम पानी लगाकर मुकम्मल बंद कर देंगे और लंबाई में हम इस तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम ये साइड से ये कॉर्नर रिमूव कर देंगे दोनों तरफ से और कबाब की शेप में हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। तकरीबन हम आधा इंच के बराबर ये कटिंग करेंगे। अगर आप मोटे कबाब बनाना चाहें तो आप थोड़ा सा बड़ा भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम आधा इंच के करीब ही कटिंग करेंगे। ये देखिए, हम इस तरह हल्का सा प्रेस करके गोल शेप में ये कबाब बना लेंगे। इस तरह ये देखिए, गोल करके कबाब बना लेंगे और इसी तरह हम ये बाकी के भी प्रेस करके गोल शेप में कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हम इसी तरह ये सारे कबाब भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब गंदम का आटा। इसमें हम डालेंगे सुरख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच और 2 पिंच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन आधा टीस्पून हम इसमें काली मिर्च या सफेद मिर्च ऐड करेंगे और 2 चुटकी के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ आप स्पाइसेस अपनी मर्जी से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर रेडी करेंगे।
आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। और साथ साथ हम इसमें पानी शामिल करते रहेंगे, एक साथ आप पानी शामिल ना कीजिएगा। या आप देख सकते हैं गाढ़ा सा बैटर हमने रेडी कर लिया है, इसमें हमने कोई गुठली वगैरह नहीं रहने दी। या आप देख सकते हैं ये इस तरह का हमने ये बैटर रेडी कर लिया है। अच्छा जी, अब हम एक कबाब लेंगे और इस तरीके से अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे और कोट करके हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने लो टू मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है, बहुत तेज आंच पर आप फ्राई नहीं कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कबाब एकदम क्रिस्पी और अमेजिंग से बने तो आप आंच लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। फ्राई करते हुए तकरीबन 1 आध मिनट गुजर चुका है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये स्नैक्स बच्चे बड़े सब बहुत खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और जबरदस्त होते हैं। क्योंकि ये हमने गंदम के आटे से बनाए हैं तो ये बहुत ही हेल्दी स्नैक्स हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। हम ये 2-3 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जितना आप क्रिस्पी बनाना चाहें आप उतनी ही आंच स्लो रखिएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट अमेजिंग कलर आ गया है और कबाब्स हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह एकदम जबरदस्त क्रिस्पी ये स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इनका कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग एकदम फूले हुए गंदम के आटे और आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। जब आप ये बनाएंगे समोसे पकोड़े तक खाना भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनते हैं। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।